नमस्कार दोस्तों, यूरोटेरिया करंट अफेयर के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 7 को। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी गलियारा पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। हाल ही में देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान तथा बी में 10 स्थान नीचे विकल्पों का सही ए तथा बी का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए में डेनमार्क और बी में 91 स्थान, यानी डेनमार्क प्रथम स्थान डेनमार्क को और भारत को 91 स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत ने किबर्ले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। किबर्ले प्रोसेस निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा उद्योग से। हाल ही में चर्चा में रहा स्कैल्प मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं क्या है। केवल 1 और 2। एक में है, भारत सरकार ने फ्रांस से अतिरिक्त स्कैल्प मिसाइल खरीदने का विचार कर रही है, और बी में यह लंबी दूरी की फायर एंड फॉरगेट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ असत्य कथन की बात कर रहा है, यानी ये दोनों सही है, इसमें असत्य कथन कोई भी नहीं है। पहला है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा में मणिपुरी फिल्म बूंग ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीता है, और बी में यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। दलाई लामा को हाल ही में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 की रनर अप टीम कौन रही है, मतलब उप विजेता कौन रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, युमनाम खेमचंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। एक में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया है। बी में है, पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, और 3 में है, यह निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कहाँ किया गया? गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनिमय मुक्ति पहल के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्य को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत 5 वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 करोड़। सुजीविका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AI आधारित बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BO चिदम्बरा बंदरगाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे भारत के एआई संचालित लड़ाकू विमान का काल भैरव को किस यूरोपीय देश में निर्मित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल में। भारत का पहला नेट जीरो पंचायत कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलाग्राम पंचायत, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति का अनावरण किया है। इसका क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर के बारे में विचार करें। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। 2030 तक 2 मिलियन प्रोफेशनल की जरूरत होगी और 15,000 स्कूलों में लैब स्थापित की जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सत्य कथन की बात कर रहा है। तो 2 में है, इस प्रदर्शनी का शीर्षक प्रकाश और कमल है। प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष रखा गया है। और 3 में ये अवशेष वर्ष 1898 में विलियम कलेक्शन पेपो द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपरवा स्फूत खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस संदर्भ में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने हाल ही में आधार का आधिकारिक शुभारंभ मस्कट का उदय लॉन्च किया है। इसे किसने डिजाइन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण गोकुल ने डिजाइन किया है। जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों का विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3। 1 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन प्रारंभ किया गया है। 2 में इसके तहत 100 जिलों को वैश्विक निर्यात और 100 जिलों को आत्मनिर्भर केंद्र बनाने का लक्ष्य है। और 3 में जिलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, चैंपियन जिले और आकांक्षी जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका अकाल्पनिक लक्ष्य वर्ष 2027 तक बाल विवाह की व्यापकता में 10% का मिलन, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अक्का पढ़े योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की बात में 129वें एपिसोड में किस स्थान में मिले 3 बौद्ध स्तूपों का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेहनपोरा, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहां शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पेशा कानून 1996 की नियमावली को आधिकारिक रूप से नोटिफाइड कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड ने। पेशा का फुल फॉर्म प्रोविजन ऑन द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज है। इसको याद रखेंगे, पेशा का फुल फॉर्म पूछ सकता है किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने रेगुलेशन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सत्य है। एक में उच्च शिक्षा संस्थान HEI के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करने की सलाह दी गई है, और 2 में है संस्थानों के प्रमुख की अध्यक्षता एक समिति बनेगी जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स सिलिका की पहल में मुख्य उद्देश्यों का निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम कंप्यूटिंग सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य कथन की पूछने की बात कर रही है। तो इसमें तीनों सही है। यह वैश्विक सूचकांक जिसे पहली बार जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया है। यह सूचकांक किसी देश की सफलता को आधार पर मापता है कि वह देश अपने नागरिकों, पर्यावरण की पूरी दुनिया के प्रति कितना जिम्मेदार है, और 3 में से भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील फॉर पीस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। यह ब्रिक्स प्लस देशों के बीच आयोजित हुआ एक सैन्य अभ्यास है। व्हील फॉर पीस 2026 यह एक ब्रिक्स प्लस देशों के बीच आयोजित हुआ एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS सागर धोनी किस प्रकार का जहाज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र विज्ञान पोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को कहाँ छोड़ा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्य करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंसराज शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें औसत्य की बात कर रहा है। इसमें औसत्य कौन है, ना तो 1 है और ना ही 2, यानी कि औसत्य इसमें से कोई नहीं, दोनों जो है सत्य है। पहला है भारत व्यावसायिक स्तर पर बायो बुटुमेन का उद्घाटन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, और दूसरा है भारत का पहला व्यावसायिक बायो बुटुमेन संयंत्र पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डस्ट एक्सपेरिमेंट किस रॉकेट से भेजा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PSLV C-58 से भेजा गया था। द डस्ट एक्सपेरिमेंट PSLV C-58 से भेजा गया था। मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट आशा वैन को किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है, सेवा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के पेशेवर और व्यवसायों के लिए EB फॉर बिजनेस वीजा लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए में डैश द्वारा बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को भारतीय बीमा कंपनियों में डैश द्वारा हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए की जगह पर वित्त मंत्रालय हो जाएगा और बी की जगह पर 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की सहायक कंपनी द्वारा किस देश को सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी लोन स्वीकृत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाम्बिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणनीति परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ समिति का गठन किसने किया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेंशन निधि विनिमय और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है पर आर गलत है। ए में है
जूली देवी को गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुभांशु शुक्ला को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। बैडमिंटन का प्रतिष्ठित इंडिया ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी ताइपे ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, AK बाला सुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2026 में मिले सर्वोच्च सम्मान के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। 1 में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। 2 में है नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। और 3 में है FAO एग्रीको मेडल 2026 प्रदान किया गया है, जो FAO का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। GFI 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र मामले में विश्व में 6ठे स्थान पर है। और 3 में है वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का। नवंबर 2025 में ब्राजील द्वारा अमेजन क्षेत्र के बेमेल में आयोजित COP30 के संदर्भ में टिपिंग पॉइंट की अवधारणा अमेजन वर्षावन के लिए क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह नाजुक सीमा जिसके बाद वर्षावन अपनी आंतरिक जल चक्र प्रणाली खो देती है और धीरे धीरे शुष्क सवाना में बदलने लगती है। तो ये इस सेट का लास्ट 50वां क्वेश्चन था। दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट एग्जाम को देखते हुए आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो सारे क्वेश्चंस का डाउट आपका खत्म हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।